नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। नजर डालते हैं ताजा खबरों की ओर। लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने स्पीच में वीबी रामजी कानून का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय और हर किसी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन हर नागरिक की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहा है। आपको बता दें, बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह को विमान हादसे में निधन हो गया। ये दुर्घटना पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान हुई, जब उनका विमान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और मौके से धुआं उठता देखा गया। प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी थी और लगभग 1 घंटे के बाद ही क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार पुणे जिले के बारामती में आज सुबह 8:45 पर लैंडिंग के दौरान एनसीपी प्रमुख का विमान हादसे के शिकार हो गए। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार आज सुबह मुंबई से बारामती में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए निकले थे। सुबह 9:30 पर एक जनसभा को संबोधित करना था। जैसे ही उनका विमान बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, वे दुर्घटना का शिकार हो गया और हवाई पट्टी के पास खेत में गिर गया। घटना के बाद मौके से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान में तुरंत आग लग गई और उसमें सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रहा है। श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। इससे न्याय और मानवता के प्रति मेरा विश्वास कमजोर हुआ है। मुझे जो कहना था वो कह चुका हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि कल मुझे माघ मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। इसमें कहा कि मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम से ले जाकर स्नान कराया जाएगा। मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता। बात यह है कि गोरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गोरक्षा करते। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। इस खास डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में हमारी राजनीतिक साझेदारी बड़ा आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व रखती है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने युवा नीति के साथ 1 लाख नई भर्तियों का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें युवाओं में उत्साह का संचार हुआ। इसके साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है। इससे प्रदेश में खेलों के प्रति उचित माहौल बना है। बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल सहित कुल 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 12,000 करोड़ से ज्यादा की पेंशन दी है। योजनाओं का फायदा जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए राशन की गिव अप योजना में 35 लाख सक्षम लोगों ने लाभ छोड़ा है। राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस ने हंगामा नहीं करने का आश्वासन दिया था। कल से कांग्रेस सदन में आक्रामक तेवर दिखाएगी, जिससे हंगामे के पूरे आसार हैं। आपराधिक घटनाओं के त्वरित अन्वेषण के लिए जिलों को 56 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट बहाल आवंटित किए गए हैं, जिनसे साक्ष्यों का संग्रहण, संधारण और विश्लेषण बेहतर तरीके से हो गया है। प्रदेश जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार जारी बर्फबारी से मंगलवार रात एवलांच हुआ। एवलांच में फिलहाल किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कई होटलों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि एवलांच मंगलवार रात 10:12 पर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग रिजॉर्ट में हुआ है। बचाव टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी किया था। इमरजेंसी सेवाओं और सशस्त्र बलों की आवाजाही में भी इससे रुकावट आई है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव और सड़क साफ करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। यहां बदमाशों ने एसपी बंगले के सामने खड़ी एक कार पर हमला किया और जमकर पत्थर बरसाते हुए कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये विवाद बढ़ते हुए जमकर लाठी डंडे और पत्थर भी चले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि बेखौफ बदमाश ने इस वारदात को अंजाम एसपी बंगले के सामने दिया है। ऐसे में बदमाशों के आगे पुलिस भी नतमस्तक नजर आ रही है। वहीं अब पूरी घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है। कितने लोग बता रहे हैं? कितने लोग बता रहे हैं? खड़ा मतलब बदलिए गाड़ी है कपड़न से हैं? दिन में तो यारो खंडवा में लगभग 20 दिन पहले एक सोने चांदी के व्यापारी को लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इनके पास से लगभग आधा किलो सोना, 1 लाख रुपए नगद और बंदूक जब्त की है। तीनों आरोपी झाबुआ के कुख्यात गैंग के सदस्य बताए जाते हैं। ये सभी कुख्यात अपराधी हैं और इसी तरह की लूट के कई अपराध मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में दर्ज हैं। दरअसल 9 जनवरी को खंडवा जिले के पुनासा कस्बे में दुकान बंद करते समय एक सोने चांदी के व्यापारी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट में सोने और चांदी के आभूषण और नकदी लूटने का अपराध पुलिस ने दर्ज किया था। अपराध करने के बाद अपराधी जंगल के रास्ते भाग गए थे। इंदिरा सागर बांध के आसपास घना जंगल होने की वजह से इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती हो गया था। इस वारदात को सुलझाने में एसपी, एसडीओपी, 3 थानों के इंचार्ज सहित लगभग 50 पुलिस कर्मियों की टीम ने लगातार जंगल खोजा और जिले से बाहर घेराबंदी कर सफलता प्राप्त की। पुलिस ने पूरी टीम के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की है। देखिए 9 जनवरी को पुनासा चौकी के क्षेत्र में शाम के 7 बजे एक राकेश सोनी नाम के ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अचानक अज्ञात 6-7 बदमाश आए थे और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उनके हाथ में रखे हुए 2 बैगों को छीन के लेके गए और पीछा करने पर एक हवाई फायर भी उनके द्वारा मौके पे किया गया था।
इस घटना में लगभग 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी उनके द्वारा बताया गया है कि वहां से चोरी हुई थी। आई कि झाबुआ के आसपास के एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। फिर उस गैंग के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और हमारी टीमें जो हैं लगातार लगभग 1 हफ्ते झाबुआ में रही और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जो संदिग्ध आरोपी हैं वो बाहर आए, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है वो इस तरह की थी कि वहां पे गांव में जाके उनको पकड़ना मुश्किल काम था। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस की भी उसमें मदद ली। पूर्ण सूचना मिली कि उसमें से 3 प्रमुख आरोपी रतन, विनोद और सकरिया, ये तीनों भागने का प्रयास कर रहे हैं और जेवरों को कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हमारी टीम ने गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक एम्बुश लगाया और उनको वहां से घेराबंदी करके कलेक्टर जनसुनवाई में गाय चराने वाले पशुपालक अपनी गंभीर समस्या लेकर पहुंचे। पशुपालकों ने आरोप लगाया कि जिन शासकीय गोचर भूमि पर वे वर्षों से गाय चराते आ रही हैं, वहां कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। पशुपालकों ने बताया कि अहमद हुसैन सहित अन्य लोगों द्वारा पूर्व में इस संबंध में आवेदन दिया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा 30 जुलाई 2024 को अतिक्रमणकर्ताओं चुन्नीलाल, दिनेश प्रजापति और प्रभुलाल कुमार के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के आदेश भी पारित किए गए थे। लेकिन आदेश के कई महीनों बाद भी आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, उल्टा अतिक्रमण और बढ़ा दिया गया है। पशुपालकों ने आरोप लगाया कि मौके पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शिवना नदी के तट पर बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं और मिट्टी की खुदाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण, वन्यजीव और पशुपालकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पशुपालकों ने कलेक्टर से मांग की है कि न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए बलपूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाए, ताकि गोचर भूमि सुरक्षित रह सके और समस्या का स्थायी समाधान हो सके। खनन कर रहे हैं, गारा खोद रहे हैं और पेड़ पौधे काट दिए। चुन्नीलाल पिता थावरचंद, दिनेश पिता मोहन प्रजापत, प्रभुलाल, मोहनलाल कुमार अति और प्रदीप मिर्जापुर निवासी, इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा और मिट्टी खोद रहे हैं रोज। मानते नहीं, साले दादागिरी करते हैं। क्या समस्या आती है आपको? बस वहाँ जाते हैं, गारा खोदते, मानते नहीं, हम शिकायत करते हैं, यहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। 3 साल से परेशान हो रहे हैं और हमें तो उसका निराकरण चाहिए। समस्या लेके आए हैं कि हमारे गौचर जमीन है, वहाँ पे गारा खोदा जा रहा है, पेड़ पौधे सारे काट दिए गए, हमें परेशान कर रखा है, अवैध कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पे भट्टी वाले आ रहे हैं, वो गारा खोदने वाले आ रहे हैं, वो सारे पेड़ पौधे काट दिए और वहाँ पे मतलब ढांडे चलने की हमारा सारा खोद के परेशान कर रखा उन्होंने। इस जगह पे और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खिड़की मत जस्ट सामने नदी के किनारे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारे गौचर जगह को बचाया जाए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान शाही स्नान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उत्तर प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने शंकराचार्य की पालकी को जबरन रोका, स्नान से वंचित किया गया और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सदियों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए संगम स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा जारी पोस्टर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गृह सचिव, मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिष्यों के साथ मारपीट, अपमानजनक भाषा का प्रयोग और 5 घंटे तक अगवा कर रखने जैसे आरोप बेहद निंदनीय हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में घोर कलयुग चल रहा है। शंकराचार्य जो कि स्वयं भगवान के प्रतिनिधित्व होते हैं, गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य। ऐसी स्थिति में स्वामी शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोकना और उनके शिष्यों को घसीटना, बालों को पकड़ पकड़ के, चोटी पकड़ पकड़ के उनको मारना, पीटना, ये कतई ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि शंकराचार्य को ससम्मान वहां पर माघ मेले में प्रोटोकॉल के साथ में उनका स्नान कराया जाए।
जिस भारत देश में अभी तो बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार में भी अगर शंकराचार्य जी को सम्मान नहीं मिलेगा, प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तो कहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, बांग्लादेश में कहाँ इच्छा करते हैं हिंदू लोग। अगर भारत में ही अगर शंकराचार्य का सम्मान नहीं होगा, गाय का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, तो कहाँ फिर पाकिस्तान में जाएं या फिर बांग्लादेश में जाएं। और ऊपर से ये यूजीसी लिया है, तो सवर्ण समाज करेगा क्या? देखिए, सदियों पहले इस देश के अंदर मुगलों और औरंगजेब नाम के एक आतताई शासक का राज था। वो शासक जो संतों की हत्या कर दिया करता था, वो शासक जो संतों को किसी भी प्रकार की हिंदू रीति रिवाजों से करने से रोकता था। और उसी प्रकार का एक औरंगजेब इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा है, नाम है योगी आदित्यनाथ। शंकराचार्य जो हमारे सनातन परंपरा का एक प्रतीक रहे हैं, सनातन परंपरा का एक प्रतीक रहे हैं, और पूरे देश की दुनिया में हमारे हिंदू संस्कृति को लेकर के सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। उनके साथ माघ मेले के दौरान, शाही स्नान के दौरान उनको रोका गया, उनकी पालकी को जबरन खींचा गया, उनके शिष्यों के बाल पकड़ के थाने में जब तक मारा गया जब तक कि वो थक हार कर बेहोश नहीं हो गए। बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की गई। हड़ताल के चलते शहर के कई बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। उनका कहना है कि यदि सरकार और बैंक प्रबंधन ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए और आवश्यकता पड़ने पर और तेज किया जाएगा। आज हम 1 दिवसीय हड़ताल पर है, सारे ऑफिसर एसोसिएशन और कर्मचारी एसोसिएशन 5 डे बैंकिंग को लेकर, जिसका आश्वासन हमें दिया गया था सरकार की ओर से, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। सारे प्राइम सेक्टर्स जो भी रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से, सभी 5 डे वर्किंग पर है। सिर्फ हमारे 2 सैटरडेज वर्किंग है, 2 डेज नहीं, उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो हमारी यही डिमांड है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो आगे हम और हड़ताल पर जाएंगे। और हम एक और बात जिस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, इस हड़ताल के लिए हम सभी अपनी तनख्वाह कटवा कर और फिर उस पे हम अड़े हुए हैं कि हमें ये 5 डे बैंकिंग लागू करवाना है। हमारा एमओयू साइन हुआ था 5 डे बैंकिंग के लिए, उसके बाद सेटलमेंट में भी 5 डे बैंकिंग के लिए सहमति हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार के पास में हमारे ये सुविधा अटकी हुई है 2 सालों से। हमने पहले भी 3 बार हड़ताल करी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें लॉलीपॉप देके हड़ताल को स्थगित करवाया था। लेकिन अब हम मानने वाले नहीं है, अब हम हड़ताल करेंगे। हम निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है, और यदि आगे भी सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाया तो हम और अधिक इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम हमारा ये जो सुविधा है, ये सुविधा ये नहीं कि सिर्फ बैंक वाले मांग रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में 5 डे वर्किंग है। स्टेट गवर्नमेंट में कोविड के टाइम से बहुत सारे डिपार्टमेंट में 5 डे की वर्किंग चालू हुई थी, जो अभी तक चालू है। रुक करते अगली खबर की और, जहां मुरैना में मृतक बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक मां धरने पर बैठी। मां ने अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और महिला को पूरा सहयोग देने और न्याय दिलाने की बात कही। मामला करीब 1.5 माह पुराना है, जिसे पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई प्रीति जादौन की बेवफाई से परेशान वकील मृत्युंजय ने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस मामले तो दर्ज किया गया था, लेकिन मुरैना पुलिस ने अपने विभाग की एसआई प्रीति जादौन और उनके प्रेमी आरक्षक अराफत खान के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर मृतक वकील मृत्युंजय की मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। बेटा, मेरे बच्चे को गए हुए 1.5 महीना हो गया करीब, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक कोई भी उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं करी, ना उन दोनों के प्रति कोई भी एफआईआर करी। उसके साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई है, उसके साथ उसको पिस्टल चलाई गई है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और जबकि उस प्रीति की उन्होंने 2 दिन बाद एफआईआर लिख ली उसके, मतलब मेरे बेटे के खिलाफ। और जबकि एफआईआर लिखी थी तो एक बार बयान तो लेते हैं ना बुला के किसी को, तो बगैर बुलाए बगैर पूछताछ किए उसकी एफआईआर लिख ली। और आज हम 1.5 महीने से करीब 3 बार एसपी साहब को भी आवेदन दे चुके हैं
और यहाँ पे थाने में भी दे दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं। बुरहानपुर के सीलमपुरा स्थित प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में एक बार फिर करीब 200 साल पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया गया। भगवान स्वामी नारायण के 155वें पाटोत्सव के पावन अवसर पर मंदिर में भव्य शाकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को इतिहास और भक्ति से जोड़ दिया। मंदिर के महंत स्वामी पुरुषोत्तम दास के मार्गदर्शन में आयोजित इस शाकोत्सव में वही परंपरागत रसोई दोहराई गई जो करीब 200 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी नारायण ने गुजरात के लोया ग्राम में अपने भक्तों के लिए बनाई थी। इस विशेष अवसर पर वड़ताल मंदिर से अनुभवी रसोइयों को बुलाया गया, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से बाजरे का रोटला, कढ़ी, बैंगन की सब्जी और हलवा तैयार किया। इस दिव्य प्रसाद को भक्तों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। आयोजक की खास बात ये रही कि बुरहानपुर पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी शाकोत्सव में भाग लेकर प्रसाद का लाभ लिया। इस शाकोत्सव का स्वाद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वही प्रसाद है जो भगवान स्वामी नारायण ने अपने भक्तों को कराया था। आज वही प्रसाद पाकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आनंद भाई आज का दिन वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज शाकोत्सव के भी दर्शन करने का और अन्नकूट के दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और भोजन प्रसादी लेने का भी अवसर मिला। भगवान स्वामीनारायण जी की कृपा हमारे क्षेत्र पर और हमारे सभी धर्म में आस्था रखने वाले सभी धर्म प्रेमी और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों के साथ साथ समस्त धार्मिक आस्था रखने वाले सभी का कल्याण स्वामीनारायण भगवान निश्चित रूप से करते आए हैं, आगे भी करते रहे। और आज भोजन प्रसादी ग्रहण करने का आनंद भी लेने का अवसर। देखिए, आज भगवान का हरे कृष्ण महाराज का 155वां पाटोत्सव और हर साल की तरह इस साल भी भगवान का सुंदर अभिषेक हुआ। 56 भोग का सुंदर आयोजन, 3 दिन की कथा और साथ साथ सुंदर शाकोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 250 से 3000 श्रद्धालुओं ने आज प्रसादी का लाभ लिया और सभी खूब प्रसन्नता से भगवान के आज के वार्षिक पाटोत्सव में सभी सहभागी हुए। यहाँ में 50 किलो सोजी का सीरा बनाया, प्रसाद बनाया और 200 किलो बैंगन का सब्जी बनाया, साग उसो का सब्जी बनाया और 100 किलो का बाजरी की रोटी बनाई। क्या और क्या व्यंजन बनाए? और वो 150 किलो का कढ़ी बनाया, कढ़ी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अब ताज़ा अपडेट के लिए लोकमत भारत। नमस्कार।